अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुली व ख़ातमिल अंबिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुली व ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। आका तेरी मेराज कि तू लौहो कलम तक पहुँचा, आका तेरी मेराज कि तू लौहो कलम तक पहुँचा, और मेरी मेराज कि मैं तेरे नक्शे कदम तक पहुँचा। सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे, सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे कि आलमे बशरियत की ज़द में है गुर्दूं। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। ग्रामी कदर सामीन कराम, रजब का महीना है 2021 और इसमें ऐसा मोजज़ा ज़हूर पज़ीर हुआ। इमामुल अंबिया के दस्ते नबुव्वत पर कि आज तक अकल दंग है और रहती दुनिया तक ये मोजज़ा कायम रहेगा, जैसा कि अल्लाह की किताब कुरान मजीद कायम रहेगी। कुरान भी कायम रहेगा, ये मोजज़ा भी कायम रहेगा, और इस मोजज़े का नाम मेराज है। ग्रामी कदर सामीन, आज हम मौजू की बाकायदा आगाज से कबल सिर्फ मोजज़ा पर कुछ बात करेंगे और साइंस के हवाले से कुछ इसका जायजा, इब्तिदाई जायजा लेने की कोशिश करेंगे। ग्रामी कदर सामीन, ये कायनात अर्ज़ व समा अजायबात की दुनिया। आप जानते हैं कि ये कायनात दाखिली और खारजी हवालों से तगय्युर पज़ीर है। नई नई इजादात सामने आ रही हैं, नई नई तहकीकात सामने आ रही हैं, नए नए तगय्युरात सामने आ रहे हैं। कायनात में तब्दीलियां होती जा रही हैं, तब्दीलियां वाक़या हो रही हैं तेजी से और होती रहेंगी। ये जो मादी कायनात है, हमारी कायनात, ये ज़ाहिर है कि अल्लाह की तख्लीक की शाहकार है। हमारी कायनात अल्लाह की बहुत बड़ी तख्लीक का मुंह बोलता सबूत है। और फिर इस कायनात के अंदर आसमान है, ज़मीन है, नबातात हैं, जमादात हैं, हैवानात हैं, पहाड़ हैं, दरिया हैं, हवाएं हैं, बादो बारा का निज़ाम है, कायनात का इंतज़ाम है, ज़लज़ले हैं, तूफ़ान हैं। आसमानी दुनिया पर
सितारों सियारों का झुरमट है, सूरज चांद सितारे, ये एक अलहदा जहान है। अरब हा कहकशाओं पर मुश्तमिल ये कायनात, और हर लम्हा वुसअत पजीरी के अमल से गुजर रही है, वुसअत आ रही है इसमें, और हर घड़ी नए इंकशाफात हो रहे हैं, साइंसी इजादात हो रही है। खुद इन इजादात पर इंसान हैरान है कि क्या कुछ नहीं हो गया और आगे क्या कुछ होने वाला है, अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। एक सिर्फ मोबाइल की इजाद पर अगर आप गौर करें तो ये भी एक हैरान कुन इजाद है कि सिर्फ ये एक छोटा सा पुर्जा नहीं है, डिवाइस नहीं है, बल्कि इसके अंदर तो गोया कायनात बंद है। कैफियत ये देखिए, एक कायनात की एक रूटीन है, रूटीन वर्क है। कायनात के अंदर जो कुछ हो रहा है ये असबाब के दायरे में हो रहा है, उसके कहीं ना कहीं कोई ना कोई सबब है। और साइंस की तहकीकात उन असबाब को ढूंढने की कोशिश कर रही है, कहीं कामयाब हो रही है, कहीं उन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। ये जो तजर्बात है, लफ्ज साइंस का मानी ही तहकीक करना है, झांकना है, किसी चीज की रिसर्च करना, उसे तोड़ना फोड़ना, उसके जो है अंदर जाकर देखना, डीपली उसका जायजा लेना, क्या है, क्या सबब है इसके आने का, बनने का, ये सब कुछ साइंस ही है। साइंस अपनी जगह, लेकिन मोजज़ा अपनी जगह। मोजज़ा दस्ते कुदरत का ऐसा शाहकार है जिसको वो दस्ते पैगंबर से जाहिर करता है, और उसके सामने उस वक्त की तरक्कियात आजिज़, जिस पैगंबर पर जो भी मोजज़ात अल्लाह ने अता किए उनको बेशुमार हैं। अभी हम उस तरफ नहीं जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात हैं। हर पैगंबर को अल्लाह ने कोई ना कोई मोजज़ा अता किया। और ये बात याद रखें कि जो भी मोजज़ा अता किया गया जिस पैगंबर को भी, उस वक्त के तमाम तरक्कियात के दावेदार लोग उसके सामने बेबस हो। जो कमाल उनके अंदर था, पैगंबर का मोजज़ा उससे बहुत ऊपर था। वो कमालात उस वक़्त के इंसानियत के, उस वक़्त की रिसर्च के, या उस वक्त की साइंस के कह लें, सब नीचे रह गए। और पैगंबर के हाथ पर जो अल्लाह ने मोइज़ा जाहिर किया वो उनसे ऊपर चला गया, और वो सब के सब मोइज़े के सामने बेबस बेकस मजबूर हो गए। मेरे और आपके पैगंबर इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बेशुमार मोइज़ात अता फरमाए, लेकिन जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिराज कराया गया, ये दरअसल इस बात का सबूत था कि आगे चलकर जो साइंस की तरक्की होगी तो साइंस की सारी तरक्की और साइंस की सारी तहकीकात और फिक्र और सोच और उनके तजर्बात पीछे रह जाएंगे, और पाक पैगंबर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज वाला मोइज़ा उससे बहुत ऊपर होगा। उनकी सोच और फिक्र में ये बात नहीं आई। उसकी वजह भी है कि साइंस जो कोई सोचती है, जो तहकीक करती है, जो तजर्बात करती है, तो वो असबाब के दायरे में करती है।
उसका सबब होता है और सबब ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये मादी दुनिया जो है वो असबाब के दायरे में मुक़य्यद है। हर काम सबब से होता है। सारी कायनात का निज़ाम एक तरीक़ेकार के मुताबिक चल रहा है, कोई ना कोई सबब है पीछे। तो चूंकि वो असबाब के दायरे में मुक़य्यद है और उसी के अंदर उसकी सोच और फिक्र भी मुक़य्यद है, लिहाजा वो उससे ऊपर निकलकर सोच नहीं सकते। और मोइज़ा जो होता है वो मादी तौजीहात का, बिल्कुल मादी तौजीहात का मरहून मिन्नत नहीं होता। मादी तौजीहात से बहुत ऊपर होता है और ना ही मोइज़े की मादी तौजीहात पेश की जा सकती है। अब पैगंबर अलैहिस्सलाम का मस्जिद हराम से जो है वो सफर करना, मस्जिद हराम से सफर करना और मस्जिद अक्सा तक जाना और मस्जिद अक्सा से साबका जितने भी अंबिया गुजरे, खुसूसन 1,24,000 अंबिया, उनकी इमामत कराना, उनके साथ मुलाकात करना, फिर वहां से आसमानों पे जाना, सिदरतुल मुंतहा को क्रॉस करते हुए उस मकाम पर जाना कि जहां जिब्रील भी नहीं जा सकते थे, सुम्मा दना फतदल्ला के मकाम पर चला जाना और अपने रब के सामने बैठकर गुफ्तगू फरमाना, अपने रब के साथ हम कलाम होना कि रब खुद जिसे इस अंदाज से बयान करे कि काना काबा कौसैन औ अदना, कि मेरा और मेरे बंदे का फासला इतना था कि जितना दो कमानों के दरमियान, कमान के दो हब्बों के दरमियान जो फासला होता है, इतना या इससे भी कम। तो साइंसदानों के, साइंस के अकल में तो ये बात नहीं आती। तो इसलिए इस कायनात के अंदर मावराए अक्ल वाक़यात जो रूनुमा हुए कुदरत खुदाबंदी से, जो दस्ते पैगंबर से जाहिर हुए, उन्हें मौजज़ात कहते हैं। अब इन लफ्जों को भी तफहीम के लिए दोबारा मैं इनको थोड़ा सा आसान कर दूं। ये जो अभी मैंने तारीफ की मौजज़े की, इस कायनात के अंदर अकल से मावरा जो वाक़यात हुए और हुए किसके हुक्म से? अल्लाह के हुक्म से, कुदरत खुदाबंदी से, अल्लाह के हुक्म और अल्लाह की ताकत से। और जाहिर किसके हाथ में हुए? पैगंबर के। तो वो मौजज़ा है। एक बात ये समझ आई कि मौजज़ा, बल्कि तारीफ ही मौजज़े की ये है, समझने से भी पहले कि मौजज़ा जो है वो हुक्म खुदाबंदी है, लेकिन जाहिर पैगंबर के हाथ से हुक्म अल्लाह का, ताकत अल्लाह की, आर्डर अल्लाह का, जाहिर पैगंबर के हाथ से। और इस कायनात की आम रूटीन से हटकर वाक़या होता है। ज्यादा तफहीम के लिए जो मैं लफ्ज़ आपके लिए इख्तियार कर रहा हूं वो ये है कि इस कायनात के असबाब और रूटीन में जो कुछ हो रहा है कि सूरज निकल रहा है मशरक से मगरब में जा रहा है, चांद तुलू होता है उसकी मंजिलें हैं, सितारे रात को तुलू हो रहे हैं, रात दिन अपने औकात में आ रही है, जा रही है। पैगंबर अलैहिस्सलाम के हाथ से चांद दो टुकड़े होकर आपकी उंगली के इशारे से जमीन पर आ जाए तो ये चांद का दो टुकड़े होकर जमीन पर आना
पैगंबर अलैहिस्सलाम के इशारे से आना ये आम रूटीन से काम हट गया। लिहाजा जो आम रूटीन से हट गया, पैगंबर के हाथ से जाहिर हो गया और सारी कायनात उसके करने से आजिज है, वो मुअज्जिज़ा है। फिर बाकी कायनात का कोई बंदा ये नहीं कर सकता। पैगंबर भी उसी वक्त मुअज्जिज़ा दिखाता है जब हुक्म खुदाबंदी होता है। फेल पैगंबर का है, ताकत अल्लाह की। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, कि आपने मुट्ठी भर कंकरियां ली जंगे बदर में और उनको दुश्मन की तरफ फेंका शाहदिल वजूह पढ़कर, और दुश्मन अंधे हो गए, उन्हें अपना होश न रहा, उन पर रोब छा गया, अल्लाह की ताईद और नुसरत आ गई। अल्लाह ने फरमाया कि वो जो कंकरियां फेंकी आपने मुट्ठी भर के, उन पर जिल्लत नकबत छा गई, उन पर शिकस्त छा गई। तो वो आपने जो कंकरियां फेंकी, दरअसल आपने नहीं फेंकी, अल्लाह फरमाते हमने फेंकी। हाथ पैगंबर का है, कंकरियां जमीन से ली है, फेंक रहा है पैगंबर, लेकिन उसके फेंकने से जो असर जाहिर हो रहा है कि काफिरों पर शिकस्त छा गई, उनके दिल कमजोर हो गए। ये चीज जो जाहिर हुई है, ये अल्लाह के हुक्म से जाहिर हुई है। लिहाजा अल्लाह ने इसको अपनी तरफ निस्बत की कि वो कंकरियां जो फेंकी थी आपने नहीं फेंकी, दरअसल अल्लाह ने फेंकी। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। तो ये मौजूदा है, दस्ते नबुव्वत है, ताकत अल्लाह की। एक और बदेही मिसाल से इसको समझ लें कि देखें, ये हमारे ऊपर लाइट जल रही है, बल्ब रोशन है। अब पीछे से जो है इसको बहम जो तवानाई चीज पहुंचा रही है, लाइट के जलने में जो ताकत आ रही है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी है। स्विच ऑन करते हैं और बल्ब जल जाता है, स्विच ऑफ करते हैं तो बल्ब बुझ जाता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी पीछे ना हो, बिजली ना हो, तो बल्ब जलेगा। अगर बिजली तो मौजूद है, लेकिन बल्ब का मॉडल मौजूद नहीं, बल्ब मौजूद नहीं है, तो आप आपस में तारों को जोड़ दें तो रोशनी हो जाएगी। मौजज़े के लिए अल्लाह की ताकत का होना और पैगंबर का होना जरूरी है। यूं समझ कि मौजज़ा जाहिर पैगंबर के हाथ से ही होता है। ये भी बेशक अल्लाह ने ही कानून बनाया कि मौजज़ा जाहिर होगा पैगंबर के हाथ से, लेकिन हुक्म होगा अल्लाह का, ताकत होगी अल्लाह की। अभी मौजज़ा की तारीफ ही हो रही है, मौजज़ा की बात हो रही है कि इसको अल्लाह ने भी बयान किया कुरान में वजाहत के साथ। सूरह असरा के अंदर यूं बयान फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी लैलन, रात के भी कुछ हिस्से में। मैं अभी अगली आयत के मफहूम को बयान नहीं करूंगा। यही पैगंबर अलैहिस्सलाम के मेराज के मुतल्लक सबसे ऑथेंटिक आयत है, जिसमें अल्लाह ने वाज़े तौर पर पैगंबर अलैहिस्सलाम के मेराज वाले मौजज़े को बयान किया। लेकिन मैं सरे-दस्त, क्योंकि इस मकाम पर जहां मैं अभी मौजज़े की तारीफ कर रहा हूं, तो इस मकाम पर मैं लफ्ज़ सुबहान को लूं
कि अल्लाह ने जब इस मोजज़े का तज़किरा शुरू किया तो सुबहान के लफ्ज़ से शुरू किया और ये बता दिया कि मोजज़े में ताकत अल्लाह ही की होती है, और ये बता दिया कि ताकत सुबहान की है, जिसके दस्त से, दस्ते नबुव्वत से मोजज़ा जाहिर हो रहा है, वो सबसे बड़ा कायनात का अब्द मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारा बंदा है। तो यूं समझ लें, मोजज़े की एक सादा तारीफ जिस तरह मैंने आपके सामने बयान किया। अब अगर हम मोजज़े की मादी तौजीह करना चाहें, कि साइंस के नुक्ता नज़र से देखना चाहें या कायनात की रूटीन के हिसाब से देखना चाहें, कि एक बंदा कहे जी सूरज इधर से निकला है और आज मशरक से नहीं निकला, आज मगरब से निकला, तो आप कहेंगे नहीं भी ऐसी नहीं मानते, हम इस बात को तस्लीम नहीं करते। लेकिन आम बंदा कहे, कोई इंसान कहे, तो हम इसको तस्लीम नहीं करते। लेकिन यही बात अगर पैगंबर कहे, पैगंबर का फरमान हो, तो हमारे ईमान, ईकान, विजदान का हिस्सा है कि हम उसे तस्लीम करें। अगर हम मोजज़े की मादी तौजीह करना चाहें तो मुमकिन नहीं, और जिन लोगों ने इसकी मादी तौजीह करना चाहिए तो उन्होंने मोजज़े का इनकार कर दिया। मुसलमानों के स्कॉलरों ने, मुसलमानों के कई तालीम याफ्ता जदीद तालीम के हामिल लोगों ने इसका इनकार कर दिया। सर सैयद अहमद खान ने इनकार किया, गुलाम अहमद परवेज ने इनकार किया, और भी बहुत सारे लोगों ने। उन्होंने इसको मादी तौजीह में सोचने की कोशिश की या इसकी मादी तौजीह पेश करने की कोशिश की, लिहाजा वो ठोकर खा गए। दरअसल ये मादी तौजीह से मावरा अमल है जो अकल और सोच में आ ही नहीं सकता। अगर हम इसे अकल और सोच की कसवटी पर परखेंगे तो फिर हमारा ईमान नहीं रहता, फिर हम ईमान और ईकान की दौलत से खाली हो जाएंगे। क्योंकि हमारा ईमान कहता है कि पैगंबर अलैहिस्सलाम जो बात कहे उसे उसी तरह मिन्नो अन, जिस तरह उसने फरमाया उसे तस्लीम कर लिया जाए, यही तुम्हारा ईमान। पैगंबर अलैहिस्सलाम जो फरमा रहे उस पर ईमान लाना, उसे कबूल करना। अच्छा, ये मैं अर्ज कर रहा था कि अगर हम मोजज़े की मादी तौजीह करना चाहें तो नहीं कर सकते, बिल्कुल मुमकिन ही नहीं, क्योंकि इसका ताल्लुक ईमान से है, इसका ताल्लुक ईकान से है, विजदान से है। अगरचे साइंस ने हजार सरबस्ता राजों से पर्दे उठाए, लेकिन इन सब के बावजूद इन मोजज़ाना हक़ाइक़ की मादी तौजीह आज तक साइंस पेश नहीं कर सकी, तो ना कर सकेगी। मादी तौजीह नहीं पेश कर सके। साइंस एक नजरिया कायम करती है और उस नजरिए पर एक थ्योरी बनाती है किसी चीज के मुतल्लिक़, कि जमीन है, जमीन की कशिश है, आसमान है, आसमानों की तख्लीक है, पहाड़ है, पहाड़ों के अंदर का निज़ाम है, सारा साइंस इस पर तहकीक करती है। साइंस एक तहकीक करती है, उस पर साइंसदान इकट्ठे होकर उस सोच को एक थ्योरी बना देते हैं, नजरिया बना के उसे पेश करते हैं। कभी ऐसा होता है कि वक्त गुजरने के साथ साइंस की वो थ्योरी जो है, वो सोच और फिक्र का जो ज़ाविया है, वो वक्त गुजरने के साथ सच्चा साबित होता है। बहुत सारी बातें ऐसी होती। और कभी ऐसा होता है कि उनकी वो थ्योरी वक्त गुजरने के साथ साथ झूठी साबित होती है। थ्योरी जो है वो कभी सच साबित हो जाती है, वक्त उसे सच्चा बता देता है, और कभी वो थ्योरी आइंदा आने वाले साइंसदान उसको झुठला देते हैं कि फलां साइंसदान ने ये थ्योरी पेश की थी, ये वक्त के साथ गलत साबित हो गई, अब इसकी जगह नई थ्योरी आ गई। ऐसा होता है, वक्त के साथ साथ नई इजादात सामने आ गई। और जब टेलीफोन इजाद हुआ था
तो 2 डब्बियां लेकर उनके दरमियान धागा बांधकर, जैसे हम भी बचपन में खेलते थे, तो उनके दरमियान धागा बांधकर उसको जो है वाइब्रेट किया गया और डब्बों में उसकी जो आवाज़ पैदा हुई, तो वहाँ से टेलीफोन की ईजाद का जो है वो सिलसिला शुरू हो गया। तो आगे चलकर वो और ही निज़ाम हो गया। कंप्यूटर जब पहले ईजाद हुआ था तो डबल डेकर बस जितना था। हाँ जी, अमेरिका में कंप्यूटर जब पहले ईजाद हुआ डबल डेकर बस जितना था, इतने उतने बड़ा उसका स्क्रीन, उसके ऊपर पुर्जे लगे और सिर्फ मिलिट्री के इस्तेमाल के बाद। वक्त गुजरने के साथ साथ तब्दीली आती हर चीज में आ रही है। तो आज मैं ये करना चाहता हूं कि साइंस की इतनी तेज रफ्तार तरक्की के बायस नित नई इजादात आ रही हैं कि जो अल्लाह ने अपने नबी के दस्ते नबुव्वत से मोजात जाहिर फरमाए। साइंस और अकल, हमारी तहकीक, हमारी सोच, हमारी फिक्र उसे तस्लीम करे ना करे, खुद ही अकल गुबारे तशकीक के अंदर डूब जाए, उसका शिकार हो जाए, हकीकत बहरहाल हकीकत रहती है। बहरहाल साइंसदान मादे की इर्तिकाई सूरतों के मुसलसल मुशाहिदे के जरिए इस नतीजे पर पहुंचते दिखाई दे रहे हैं कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, और मैं कहता हूं कि वही खुदा है। साइंस भी अब मुसलसल तरक्की के बायस आखिर वो इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि यार इस कायनात का कोई ना कोई तो निजाम चला रहा है ना। मैं कहता हूं वही खुदा है। ये दहरियाना नजरियात हैं कि साइंस ने एक नजरिया कायम किया जिसके डार्विन की जो है वो थ्योरी कहते हैं, या जिसको बिग बैंग जो है धमाके के साथ उसको तशबीह देते हैं कि एक कायनात के अंदर बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसको बिग बैंग का नाम दिया गया, उसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। तो उसके बाद कायनात वजूद में आ गई, लेकिन अपने आप तो कोई चीज भी वजूद में नहीं आती। एक सुई किसी के बनाए बगैर नहीं बनती। जब ये दहरियाना नजरियात शुरू हुए थे ना, तो उस वक्त आइम्मा का दौर था। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उनके शागिर्दान इमाम यूसुफ, इमाम मोहम्मद, उनके बड़े मुनाजरे हुए इन लोगों के साथ। गालिबन इमाम अबू हनीफा के मुतल्लक ये बात कही जाती है कि उनका एक दहरिये के साथ नजरिया था, एक दहरिये के साथ मुनाजरा रखा गया, और एक दरिया था, उसको पार करके इमाम साहब ने जाना था उसके पास, और उसका एजेंडा ये था, इस बात पे मुनाजरा और बहस होनी थी कि इस कायनात का बनाने वाला कोई नहीं, ये कायनात खुद ब खुद ही ऐसे धमाके से ऐसे वजूद में आ गई और इसका निज़ाम चल रहा है, मुर्गी से अंडा, अंडे से मुर्गी, और ये वो सारा सिस्टम जितना भी है वो खुद ब खुद ही चल रहा है। बीज डालो तो दरख्त बनता है, दरख्त से फिर बीज नीचे आ जाते हैं, फिर जो है वो दरख्त बनने शुरू। इमाम साहब फरमाए नहीं, इसका कोई बनाने वाला, इसका साने है, उसको खुदा कहते हैं, वो अल्लाह जो कायनात का खालिक मालिक राज़िक है। फिर इसको बनाया नहीं बल्कि इसको संभाला हुआ भी है, और फिर इसको संभाला नहीं, इसको एक वक्त पे ख़त्म भी करेगा और इसकी जगह नए जहान को कायम करेगा। तो इस बात पे मुनाजरा रखा गया। इमाम साहब जो थे वो दरिया पार करके जाना था, जानबूझकर लेट हो गए। अब लेट जब उसके पास पहुंचे तो उसने चढ़ाई कर दी। उसने कहा भी आप मुसलमानों के बहुत बड़े आलम हैं, इमाम हैं, ये है वो है, और आप जो है वो वक्त की पाबंदी भी नहीं समझते, तो फिर आपने क्या मेरे साथ मुनाजरा करना है? आपने फरमाया मुझे कुछ कहने का मौका दो। उसने कहा आप कहें। आपने कहा भी मुझे देर हो गई, किश्ती वगैरह थी कोई नहीं, दरख्त खड़े हुए मैं देख रहा था, मेरे सामने जो है वो दरख्त कटने शुरू हुए, उनके तख्ते बनने शुरू हुए, उनके कील लगने शुरू हुए, वो किश्ती बनी, मेरे सामने आई, मैं उसमें बैठा, तुम्हारे पास आ गया, लेट हो गई, माजरत खा। उसने कहा आप क्या कह रहे हैं? आपका दिमाग ठीक? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप इमाम हैं, आलम हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? कि ये खुद ब खुद ही आप पागल हो गए, अब दिमाग आपका चल गया है कि ये दरख्त खुद ब खुद कटा, तख्ते बने, चीरे, ये वो सारा सिस्टम, तो तक किश्ती बनी, मेरे सामने आ गई, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे आपकी बात की समझ नहीं आ रही। आपने फरमाया कि मुझे तेरी बात की समझ नहीं आ रही। जब एक किश्ती किसी के बनाए बगैर नहीं बनती, तो ये सारी कायनात किस तरह किसी के बनाए बगैर बन सकती?
ये तो अकल के साथ जवाब दिया, वरना कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर आदमी खुद ही सोचे ना, जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह का इरशाद है, इसको खत्म करते हैं, फरमाए सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक, हम तुम्हें अनकरीब आफाक के अंदर अपनी निशानियां दिखाएंगे, वफी अनफुसिहिम, और खुद तुम्हारे अंदर भी निशानियां उसकी कुदरत की मौजूद है। अगर आदमी खुद सोचे तो आफाक में भी उसकी कुदरत की निशानियां हर सू फैली हुई हैं, और अगर इससे ज्यादा सोचे तो अपने आप को देख ले, इस नतीजे पर पहुंचेगा कि एक ज़ात है जो इस कायनात की भी तख्लीक करने वाली है, और जो इस इंसान को खुद तख्लीक करने वाली और हज़ारों मखलूक़ात को तख्लीक करने वाली ज़ात है। उसी ने यह सारा निज़ाम चलाया है, वही इंतज़ाम कर रहा है, और वही इस कायनात का जिम्मेदार है। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक